हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री दामोदर अष्टकम प्रथम श्लोक चल रहा है हमारा। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम सत्कुंडम गोकुले विराजमानम यशोदाभियोलुखलाद्धावमानम परामिष्ट मत्तम ततोद्रुत गोपिया। तो इसमें सत्यव्रत मुनि जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। क्या शक्ति? भगवान की स्तुति करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो भगवान कैसे हैं, क्या उनका विशेषता है, उनका उत्कर्ष क्या है, उत्कर्ष दिखा रहे हैं। पहले किसके द्वारा दिखाया? तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर रूप के द्वारा क्या सौंदर्य उनका है। फिर उनके लीलाओं के द्वारा, उसके पश्चात परिकरों के द्वारा। तो इस पहले श्लोक में सब पूरे 8 श्लोकों का सार पहले श्लोक में ही छिपा हुआ है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे, इसमें रूप के अनुसार कृष्ण का उत्कर्ष दिखा रहे हैं। उनका उत्कर्ष कैसा है, तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे कई श्लोक है उत्कर्ष के विषय में जिनमें रूप की महिमा बताई गई है। 3 श्लोक प्रसिद्ध हैं भागवत में। एक ब्रह्मा जी की स्तुति, एक द्विज पत्नियों की स्तुति, और एक साक्षात गोपियों की स्तुति। आप जानते हैं ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, नौमिड तब्रवपु से तड़िदंबर आयो। द्विज पत्नियों का श्लोक है श्याम हिरण्य परधिम, और गोपियों का क्या है? वरहा पीड़म नटवर बपू। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते नहीं, यहीं अटके रह जाएंगे, क्योंकि अब केवल 15 दिन रह गए। दिन है 15 दिन, क्या 15 घंटे दिन है, क्या 15 घंटे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में यहाँ कह रहे हैं आगे बढ़ूंगा, अंत में कह रहे हैं इस श्लोक के अंत में, यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद जी बृहद भागवतामृत में सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए परिकर के वैशिष्ट से भगवान के सौंदर्य का वैशिष्ट होता है। क्या कहते हैं? भगवान का सौंदर्य का आधार क्या है? बोलते हैं परिकरों के वैशिष्ट। परिकरों के वैशिष्ट से भगवान के सौंदर्य का उत्कर्ष होता है। भगवान की बात छोड़ दो, जगत में ऐसे होता है। किसी व्यक्ति का सौंदर्य, उसका माधुर्य 3 बातों में निर्भर करता है: व्यक्ति, वस्तु और स्थान। है व्यक्ति, वस्तु और स्थान। स्थान के उत्कर्ष से व्यक्ति का उत्कर्ष हो जाता है। जिसका संग कर रहा है उसके उत्कर्ष से उस व्यक्ति का उत्कर्ष बढ़ जाता है, और जिस वस्तु का संग कर रहा है उसके प्रभाव से उस व्यक्ति का उत्कर्ष बढ़ जाता है। भगवान के वैसे ही है। स्थान के अनुसार, वृंदावन के स्थान के अनुसार कृष्ण का व्यक्तित्व, उनका उत्कर्ष। व्यक्ति कौन? ब्रजवासी, उस पर भी गोपियां। जब उनके साथ भगवान रहते हैं, उनके उत्कर्ष से भगवान का उत्कर्ष बढ़ जाता है। कृष्ण की विशेषता क्या है? नारायण राम आदि अवतारों से कृष्ण की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? यही विशेषता है, वो गोपी नाथ है। गोपियों के संग में कृष्ण विराजमान रहते हैं, यही उनका उत्कर्ष है। क्योंकि गोपियों का उत्कर्ष लक्ष्मियों से और महिषियों से अधिक है। अच्छा, जब उनका संग कृष्ण करते हैं तो उनका उत्कर्ष भी स्वाभाविक ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसको ये सामान्य इसको समझ लो, आगे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन किया गया।
अब शुरू होता है द्वितीय श्लोक। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन शातं नेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामो दरभक्तिबद्धम्। अब द्वितीय श्लोक ये है, इसमें वर्णन कर रहे हैं। पहले तो यद्यपि पहले जो प्रथम श्लोक गया उसमें लीला के उत्कर्ष से कृष्ण का उत्कर्ष बताया गया। इसमें भी उनकी एक और लीला का वर्णन किया जा रहा है। इसमें क्या लीला है? सामान्य अर्थ है रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन शातं नेत्रम। क्योंकि मैया ने पकड़ लिया है, कृष्ण को पकड़ लिया। मैं एक बात सोच रहा था, हम कभी राधा नहीं कहते हैं, बोलते क्या? बोलते क्या राधा? राधा आ रही थी बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हो? राधा जी ऑटोमेटिक। कृष्ण जी लगाते हैं, है ना? कृष्ण जी आ रहे थे, कृष्ण जी लीला कर रहे थे, बोलते हैं क्या? एक विशेषता है कि नहीं है? हम कभी कृष्ण जी को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। और कभी राधा नहीं बोलते हैं। राधा गोविंद अलग बात है, सेपरेट रूप में बोलते, अलग पृथक रूप वर्णन करते हैं। हम क्या बोलते? राधा जी कहते हैं। सोच रहा था मैं, हम कृष्ण जी क्यों नहीं कहते? कृष्ण जी है। और वो राम को भी राम जी नहीं कहते। राम आ रहे थे, सीता जी आ रही थी, है कि नहीं? को हम बोलते क्योंकि सीता आ रही थी, सीता को रावण, हम क्या बोलते? सीता को रावण हरण के नहीं बोलते। क्या सीता जी को होता नहीं होता? शक्ति की विशेषता है। तो यहां कह रहे हैं कृष्ण जी को बाहर जगत में क्या बोले? कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण। अब हम कृष्ण जी बोलेंगे तो कैसे लगेगा? अटपटा था। और भगवान कृष्ण बोल जाए फिर तो चौपटी, मामला चौपट है। क्योंकि मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है? मैया ने हाथ कैसे पकड़ रखा है? अपने बाएं हाथ से कृष्ण दाएं हाथ पकड़ रखा है। और उनके दाएं हाथ में क्या है? छड़ी है ना। रुदंतम। अब मैया बर्बाद ढंगा रही है, मारूं अभी पीटते हूं। डंडा उठाती हैं और डंडा उठाते कृष्ण कांपने लग जाते हैं। रुदंतम, वो बार बार रोदन कर रहे हैं, करके रो रहे हैं। और नेत्रम मुहुर नेत्रम मृजंतम, और बार बार मृजंतम, मृजन मतलब रगड़ रहे हैं, मसल रहे हैं। कराम्भोज युग्मेनम, नेत्रों को मसल रहे हैं। अब एक हाथ तो मैया के हाथ में है। लॉजिक कहता है कि एक ही हाथ से मसल रहे होंगे, नहीं, दोनों हाथों से मसल रहे हैं। युग्म, करम्भोज युग्म मन होता है युगल। दोनों हाथों से आंखें मसल रहे हैं। बोलो कैसे मसल रहे हैं? मैंने हाथ तो पकड़ रखा है तो भी मसल रहे हैं। और नेत्र कैसे हैं? सातंक, आतंकित नेत्र हैं, चंचल नेत्र, भयभीत नेत्र भयभीत है उनके। और बाबा रोते हैं तो फिर क्या होता है? बच्चा रोता है तो एक होता है रोना, और किसी रो नहीं रहे हैं, सुबुक रहे हैं। सुबुक क्या होता है? करते हैं ना, ये क्या है? ये सुबुकना। रो नहीं रहे हैं अभी, सुबुक रहे हैं। सुना कि सुबुकना? सुना ना? बराबर ऊपर से ना, फिर से हम ऐसे करते हैं ना बच्चा, उसको सुबुकना कहते हैं। तो क्या सुबुक रहे हैं? जब गहरी सांस लेते करके तो उनका गला कैसा है? गले में क्या है?
त्रिबली, त्रिबली 3 बलियां हैं, 3 रेखाएं हैं। जो सुंदर व्यक्ति होता है, सुंदर पुरुष होता है, उनका स्वरूप होता है त्रिबली। जब वक्त उनका उदर है ना पेट, तो वहां पर 3 बलियां होंगी, और यहां पर होगा ये भी 3 बलियां होंगी। हल्के मांस की लड़े, वो नहीं, हड्डियां नहीं, 3 बलियां होती हैं। जिम बॉडी में नहीं होगा ये, वो 2 हड्डियां दी जाती है उसकी। होता है कि 3 बलियां, वो कोमल कोमल मांस 3 भागों में बढ़ जाता है, 3 रेखाएं बन जाती है, उदर में और कंठ में। तो ये किसकी आज समझे, बहुत सुंदर व्यक्ति है, सौंदर्य के लक्षण है, समझे क्या नहीं? आप मत देखना सब पेट थैले जैसा है। वहां तो एक ही बलि पड़ती है, एक ही बलि पड़ती है, बलि बल्ला पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर त्रिबली है कंठ में, इसलिए कैसे कंठ की तुलना किससे करी है? कंबु कंठ। राधा की कंठ की तुलना किसी है? कंबु, कंबु शंख होता है, शंख में त्रिबलियां होती है ना। जो गर्दन है, कंठ है, उसकी तुलना कहीं तो कंबु से की गई है, कहीं से सुराही से। सुराही होता है ना, सुराही होती है ना, सुराही नीचे मोटी होती है, वो पतली होती है, फिर ऊंची हो जाती है, उसको कहते हैं सुराही। मतलब बोला इसकी गर्दन कैसी, बोल उसकी गर्दन थी सुराहीदार, सुना कभी? उसका गला, उसकी गर्दन सुराहीदार थी, ऊपर से नीचे से गर्दन मोटा सा, गर्दन पतली सी, और फिर मोटा सा। तो कृष्ण का जो कंठ की वर्ण किसी का क्या है? कंबु कंठ। कृपा का रचना है ना, क्या है? क्या है? त्रिसूत्र मंगल गुण त्रिरेख कंबु कंठ गे, त्रिसूत्र मंगल गुण कंबु कंठ गे। कंबु बना शंख, शंख गला। क्योंकि कृष्ण का जो गला है वो शंख की आकृति में है, मतलब 3 बलियां हैं। जब सांस गहरी सांस अंदर लेते हैं तो गर्दन ऊपर होती है, तो वो त्रिबलियां विकसित हो जाती है। जब सांस छोड़ते हैं त्रिबलियां संकुचित विकसित, संकुचित विकसित, संकुचित विकसित। और स्थित ग्रैव, ग्रैव क्या है? आभूषण। ग्रीवा के आभूषण ग्रैव कहते हैं। ग्रैव मतलब आभूषण, गले में धारण, कंडो मुक्ता माला धारण करा रखी है। जब सांस लेते तो मुक्ता माला भी कांप रही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर मुक्ता माला भी कांप रही, कंपन हो रहा है। ऐसे बता रहे हैं, ऐसे जो जिनका ऐसा स्वरूप है, जो भक्तिबद्धम, भक्ति के द्वारा बधे हुए, मैया के वात्सल्य भाव से जो बधे हुए हैं, ऐसे 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 बंधन स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये सामान्य इसका वर्णन हुआ। क्या जाति है पता नहीं, क्या क्या प्रजाति है। टीका में कह रहे हैं पिछले श्लोक के अंत में लीला विशेष के द्वारा उत्कर्ष को बताया गया। पिछले श्लोक में क्या लीला थी? भाग रहे, उलुखलाद धावमानम, उखल से उधर भाग रहे हैं, इस लीला का वर्णन किया गया था। पुनः उसके बाद एक लीला और, लीला उससे जुड़ी हुई है, एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं। लीला के द्वारा कृष्ण का उत्कर्ष। विषय क्या है? क्या विषय चल रहा है वैभव? हाँ, उत्कर्ष, कृष्ण का उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष जानने की जरूरत कब पड़ती है हमको? किसी व्यक्ति के उत्कर्ष जानने की हमें आवश्यकता कब पड़ती है नवल? किसी व्यक्ति को उत्कर्ष जानने की हमें जरूरत कब पड़ती है?
जब कोई डिमांड होती है, ये डिमांड को पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तेरे वो बॉस है ना, वो कोई नया बॉस आ गया, तू उसे नहीं जानता। अब तेरे को जानने की इच्छा क्यों होती है? क्यों इच्छा होती है? इसे कोई काम निकल सकता है कि भविष्य में कभी ये स्वभाव कैसा है, ये दयालु है कि इत्यादि इत्यादि। क्यों होता है? कि भविष्य में इससे कोई काम पड़ सकता है हमारा। ये होता है। क्या होता है? उत्कर्ष जानने का आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उत्कर्ष हम तभी जानना चाहते किसी व्यक्ति का जब हमें उससे कोई मतलब होता है। मतलब नहीं हो, लाख सुंदर हो, लाख गुणवान हो, लाख धनवान हो, और अपने रास्ते नंद की छोड़ दिया है कि नहीं? आपको गंभीर सोचो पड़ गए, दिमाग में आ गया था। शायद ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है जगत में, है ना? एक भिखारी भी यही करता है। वो भी देखता है, ये ऊपर से नीचे देखता है, पहले ऊपर से नीचे तक, तब डिमांड करता है। यदि है फटीचर तो केवल डिमांड कर, बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 1 रुपया दे दो। उसका सदे तो बाबूजी वो स्त्रियां हो, एक बच्चे का दूध का पैसा दे दो, एक दिन खाने का पैसा दे दो। और वो भी उत्कर्ष देखता है। क्या देखता है? उत्कर्ष देखता है, ऊपर नीचे देखता है। दयालु है, धनवान है, इत्यादि। तो यहां पर उत्कर्ष दिखा जा रहा है। यहां लीला के तरह क्या उत्कर्ष कृष्ण का है? द्वितीय शोक बता रहे हैं, रुदंतम अर्थात रो रहे हैं। अब जो सत्यव्रत मुनि ने जो अष्टकम लिखे हैं, ये 8 स्तोत्र लिखे हैं, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये भागवत के श्लोकों को ही उन्होंने स्तुति रूप में वर्णन कर दिया। भागवत श्लोक में वर्णन आया, द्वितीय श्लोक है ना, रुदम मोद नेत्रम, इसका श्लोक भागवत में ही है। कितागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी करसंत भंजन मशिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणा भय विह्वलेक्षण हस्ते गृहीत्वा भीष्यन्ते अवागुरात। भागवत में नहीं, ये श्लोक क्या बता रहे हैं? श्लोक का अर्थ क्या है? वही श्लोक का अर्थ द्वितीय श्लोक है, रुदंत मोहन नेत्रम। कृत आगसम, कृत आगसम, कृत आग माने अपराध। आग का अर्थ अपराध होता है। आग का अर्थ तो अग्नि होती है? वो आग होता है, ये आग है, आग तो हलंत। कृत आगसम तम, कृत आगसम, कृत मतलब होता किया गया अपराध। कृष्ण ने अपराध किया, जो कृष्ण यहां पर कृत आगसम अपराधी अपराध किया है। और प्ररुदंतम, और रो रहे हैं। अपराध किया तो रो भी रहे, पकड़ में आ चुके हैं। और अक्षिणी कर्षंतम, आंखों को कर्षण कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। और आंखों में क्या लगा रखा है? भंजन मशिनी, मशीनी में होता है काजल, मशीनी में तो काला काजल, मशीनी कहते हैं काजल को, काला काला होता है ना काजल। तो आंखों में मैया ने काजल लगा रखा था। क्यों लगा रखा था? काजल क्यों लगाते हैं? क्योंकि बच्चों की कई बार आंखें सुबह चिपक जाती हैं, स्पेशली पहाड़ों में। जब सुना था ना, हमको तो सुबह डर लगता था, सुबह आंख चिपकी रहती थी, खुलती नहीं थी, ऐसी चिपक जाती। फिर मैया गर्म पानी से धीरे धीरे हटा करके उसको आंख खुलती थी। मेरे बहुत होता था ये, सुबह उठे डर लगता है, सुबह आंखें बंद रहेंगी, खुलती नहीं थी, चिपक जाती थी आंखें, पलकें चिपक जाती थी। फिर उसको ऐसे वो क्या करते थे, माता क्या करती थी, आंखों में रात को सूरमा, अब तो सूरमा मिलता भी नहीं है, वो सूरमा है, सूरमा कांच के शीख होती, उसे लगा देती थी। उसे सुबह वो आंखों कीच नहीं होती थी, फिर आंख बंद नहीं होती थी। इसलिए माता रात को आंखों में काजल लगा देती हैं, आंख साफ रहे, आंख शुद्ध रहे, इत्यादि कई कारण हो सकते हैं। तो कांच लगा देते हैं। वो क्योंकि आजकल प्योर नहीं है, खतरनाक भी है वो। यदि वो अंजन में प्योर नहीं हुआ, कैसे बनाते हैं अंजन को? घी का दीपक जलाते हैं, उसके बाद एक थाली रख देते हैं, जो काला काला हो गया ना, फिर उसमें घी मिलाते हैं,
वो लगाओ, प्योर, बिल्कुल प्योर होता हो। बाजार से लाओगे तो क्या मिलाया तो होता है कि ज्योति बढ़ाने के लिए कि ज्योति ना चले जाए कहीं, ऐसा होता है। इसलिए मशीनी आंखों में कंजर लगा रखा, स्वपाणी ना कर संतम, अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल रहे हैं। अब क्या हो, स्वाभाविक है, आंखों में काजल लगा था, दोनों हाथों आंखें मसल रहे थे, हुआ क्या, पूरे आंखें, पूरा मुख ही काला हो गया, पूरा काला है। उद्वीक्षमाणा भय भी हुए लेक्षण, उद्वीक्षमाणा, उद्विग्न है, भय भी हुए, भय भयभीत है, भय विह्वल इक्षण, बार बार मां की ओर देख रहे हैं, भयभीत होकर देख रहे हैं मां की ओर, मसल भी रहे हैं और बीच बीच में अंगुली हटा करके देख भी रहे हैं। क्यों देख रहे हैं कि मेरे रोने का प्रभाव पड़ा नहीं कुछ। बच्चे बड़े 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 ब्लैकमेलर होते हैं, बहुत ब्लैकमेलर करते हैं, रो भी रहे हैं वास्तव में, और देख भी रहे हैं कि मैया का कुछ मुख शांत हुआ, कुछ कठोरता कम हुई, छड़ी नीचे गिरी अथवा नहीं गिरी, नहीं गिरी तो फिर स्पीड और बढ़ाएगी। भीष्यंत वाग, इस पर बता रहे हैं मैया क्या करे, भीष्यंती, भीष्य बताया कि डरा रहे उनको, छड़ी उठाती है, अही मारते हो, अही मारते हो, अही मारते हो, वो डरा रही हैं। तो इसी को उन्होंने सत्यव्रत मुनि ने वर्णन कर दिया, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्म मृजंतम कराम्भुज युगवेन सातंक नेत्रम मुंह श्वास कंप, ये श्लोक उन्होंने वर्णन कर दिया है। इस श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ। अब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं यशोदा भी मने भय, यशोदा जी के भय से कृष्ण कांप रहे हैं। भय क्यों, ऐसे कौन सा कांड कर दिया, भय किसको होता है, भय का कारण क्या होता है, अपराध। यदि हमने कोई अपराध नहीं किया भय नहीं होता, यदि हमने अपराध किया है, कई बार कई अपराध हम, कई पाप हमने छिप करके करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, तो भी भय बना रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है। हमें तो पता नहीं मैं कर रहा था, इसे दिखा तो नहीं, हमेशा हृदय शांत आतंकित रहता है। जो अगड़ के बोलता था अगड़ के नहीं बोल पाएगा, पतंग देखा गया। यदि अपराध कर रहे हैं ना, जो अकड़ पहले थी अकड़ अब नहीं रहेगी, तो पता है मैं अपराधी, मेरे कमी है, कोई जान तो नहीं गया, आतंकित रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कृष्ण आतंकित क्यों है कि मैया मुझे मारेगी, है इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, वास्तव में मैं भयभीत हूं, ये दिखाते हुए रो क्यों रहे हैं, वास्तव में उनको वास्तव में रोना नहीं आ रहा है, वो जबरदस्त आपको मसल के दुजर आंसू निकल जाएं तो आंसू देखकर मैया के हृदय पिघल जाएगा और थोड़ा सा कोई बात नहीं, लाला डर गया। फिर स्कूल में देखा ना कि बच्चे होते हैं, अभी मास्टर ने डंडा उठाए भी नहीं है, मर गया, फिर दो क्लास में सिर उठा लेता है, टीचर दो गाली बक के छोड़ दे उसको, हराम ज्यादा कहेगा, चल डराते हैं। तो फिर जानबूझ करके ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि मैया मारना छोड़ देगी, डरे तो हुए, परंतु ये रो रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं कि मैया हो सकता है मैया छोड़ने के चांस, आंसू निकल जाए तो मैया छोड़ देगी। ध्यान दें कि मैं मैया का लाडला हूं, एक ही तो हूं, है ना। दंड पपराई कौन बच्चे बिगड़ते हैं, जो इकलौता होता है, बिगड़ने का चांस अधिक है। जो कई में दिखे ऐसे, जो लड़का इकलौता है ना, इकलौता होता है, और स्पेशली उसे जन्म कई वर्षों बाद होता है ना, उसके बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने अपने गांव में देखे हैं, वो बहुत बिगड़ता है। उसका 3-4 होते हैं ना, वो बिगड़ने चांस नहीं होता, क्योंकि वो गालियां खाते रहते हैं,
गाली खाते रहते हैं माता पिता से, वो सुधर जाते हैं। एक ये होता जानता है मैया क्या करेगी, लाडला तो हुई। कृष्ण कौन है यहाँ पर, इकलौते ही हैं, वो भी बहुत चतुर है। इसलिए क्या बता रहे हैं, इसलिए यहाँ अब ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं ऐसे कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं जो भयभीत हैं, भय के मेरे आंखों अपने हाथ की जो पिछला साइड है उसे मसल रहे हैं, ऐसे भयभीत कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये स्थिति हमारी है। किसे प्रणाम कर रहे हैं, जो स्वयं भयभीत है। इसी को मायावादी समझ नहीं पाते। और ये जो स्वयं भयभीत है तो तुम्हें निर्भय क्या करेगा, वो जो माया की छड़ी से डर रहा है और बार बार आंसू बहा रहा है, तुम उससे गुहार लगा रहे हो, रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, बोल देते हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पर दोनों आंखों को युग्म, नेत्र युग्म होता है, युग्म माने युगल, दोनों आंखों को मल रहे हैं, एक साथ मल रहे हैं। तो यहाँ क्या सिद्ध हो जाता है, बाल्य लीला का स्वभाव है, बाल स्वभाव होता है। जब बड़ा व्यक्ति रोता है ना, आंखें में चलता है, आंसू पोंछता है वो। तुम जब रोते हो कभी, रोए कभी है, जो रोते हैं आंसू निकलते हैं, हम उसको ऐसे पोंछ लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं मचलते आंखों को। अब बच्चों स्वाभाविक क्या रहता है, स्वाभाविक नाक मचलते हैं ऐसे करके, नाक से मचलते हैं। ये दृश्य से गांव में दिखते हैं, है ना, पूरा को कह ना कमीज जैसे हो जाती है, पूरे यहाँ निशान बढ़ गए, ऐसे कड़कड़ा हो जाता है वो पेशाब ही नहीं होता है। गाँव में होता है, शहर में काम होता है, शहरों में नहीं, गाँव में होगा। अब गाँव में तो तरक्की पाएगा, अब गाँव भी मॉडर्न बन चुके हैं, अभी सिस्टम वहां पर भी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो दोनों आंखों एक साथ मसल रहे हैं, ये क्या है, बाल सुलभ स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, अथवा भय के कारण तुरंत निकल रहे हैं, जो भयभीत हो गए, जो आंसू निकल रहे हैं, हो सब क्या बता रहे हैं, आंसू निकालने के लिए मचल रहे हैं। आंसू निकल नहीं रहे, क्या करें बजाय, आंसू निकल ही नहीं रहे, आंसू नहीं निकलेंगे तो खैर नहीं है। तो दोनों मचल रहे हैं जोर जोर करके, है ना। अब अभी क्या अभी आपकी आंख अच्छी आंख है, ऐसे जोर रगड़ो तो रगड़ा मारो, आंसू अपना निकल आएगा, अब आंसू अपना निकल आएगा। और ये टेक्निक किसको पता है, ये बच्चों को पता होती है। तो बच्चा कौन कहता है, मैं बच्चा मानता नहीं उनको। बच्चे बहुत चतुर होते हैं, कैसे ब्लैकमेल किया जाता है माता पिता को, कैसे बचा जाता है, बहुत चतुर होते हैं बच्चे हैं। अथवा दो कारण हो सकते हैं, आंसू को और अधिक निकालने के लिए, या आंसू धारा बह रही है उनको बंद करने के लिए, दो कारण हो सकते हैं। अब नेत्र कहते हैं सातंक नेत्रम, रुदन मुह नेत्रम, सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम, स्व आतंक स्व आतंक होता है, आतंक सहित नेत्र आतंकित है, आतंकित किसे कहते हैं, भयभीत नेत्र। नेत्र प्रकार होते हैं, शांत नेत्र, चंचल नेत्र और भयभीत नेत्र। जो शांत नेत्र होते हैं तो शांत रहेंगे, उसमें कोई चंचल करने की। जो नेत्र चंचल रहते हैं, चंचल मतलब जैसे खेलने के लिए चंचल हो रहा है, वो खाने के लिए चंचल हो रहा है, या घूमने के लिए, ये चीजें चंचल होते हैं। और नेत्र अलग होते हैं, जो नेत्र भयभीत होते हैं वो नेत्र अलग होते हैं। नेत्र एक ही होते हैं। नेत्रों का स्वभाव, नेत्रों का जो स्वरूप भी भाव के अनुसार बदल जाता है। जब देखो नेत्र शांत रहते हैं, तुम देख लेना राम जी के फोटो देखना, देखो ना उनका जो नेत्र देखना शांत स्वरूप में विराजमान है। कृष्ण के फोटो देखना कहीं तो दिख जाएगा नेत्र बड़े ही चंचल हो जाएंगे।
और जो भयभीत रहता है उस नेत्र भी अलग हो जाते हैं। ये नेत्र है ना, मैंने ये पूरा मुझे छिपा दिया, पूरा ढक दो, पूरा ढक दो इसको। अब नेत्र बता देंगे तुम भयभीत हो, आनंदित हो कि दुखी हो। कौन बताएगा? कौन बताएगा? नेत्र बता देंगे, है कि नहीं? ढक दो पूरा इसको। और ये तुम कुछ दुखी हो, गंभीर मुद्रा में हो, हंस रहे हो, होठ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नेत्र बता देंगे ये हंस रहा है कि गंभीर सोच में है कि भयभीत है। आंखें बता देंगी, आंखें बता देती हैं इस चीज को। केशव जी कहां पहुंच गए? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, अर्थात जिनकी आंखें आतंकित हैं, मतलब भयपूर्वक देख रही हैं। किसे देख रही हैं? मातृ को देख रही हैं, वो डंडी को देख रही है। क्या देख रही है? तो छड़ी हाथ में उसको देख रहे हैं, छड़ी नीचे गिरी नहीं गिरी। फिर मैं मुख की ओर देखते हैं, मैं मुख जो बहुत कठोर हुआ था, अभी भाई गुस्सा तो आएगा ना, कठोर तो हुआ ही है। अब उनका मुख कठोर भी क्यों हुआ? वो भी कृष्ण के लिए हुआ है। मैं का जो क्रोध है, वो भी किसके लिए है? ये उनको ये कष्ट नहीं है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई। उनको क्रोध ये आ रहा है कि दुष्ट ने यहां पूरी दही नष्ट कर दी, है ना। अब ये अभी थोड़ी देर मक्खन मांगे, मक्खन कैसे खाए, कहां से खाएगा? मैं सोच रही थी आज इसको मीठा मक्खन खाऊंगी तो गुस्सा भी किसके लिए है? क्योंकि ऐसे जो समर्पित भक्त होता है उसका सब कुछ भगवान के लिए होता है, अपने नहीं होता। कायेन मनसा वाचा बुद्धि वानुषित स्वभावात् करोति सकलम तस्मै नारायणेति संभव। काय से, मन से, वचन से, बुद्धि से, स्वभाव से, इंद्रियों से भी जो कुछ भी करता है केवल भगवान के लिए करता है। तो मैं जो क्रोध कर रही है इसका भी आधार कौन है? कृष्ण सुख। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए ये बता रहे हैं मां की ताड़ना से बचने के लिए ये लीला यहाँ विचार नहीं है। जो कृष्ण रो रहे हैं, आंसू निकाल रहे हैं, आंखों मसल रहे हैं, ये केवल मां की पिटाई से बचने के लिए लीला विशेष है। और रोदन कैसे कर रहे हैं? जब रोदन का आवेश में बारंबार जब शुभक रहे हैं, रो रहे हैं, शुभक रहे हैं, तो श्वास लेने की संख्या की जो गले में 3 त्रिबलियां हैं, 3 बलियां हैं, जब सांस अंदर खींचते हैं तो गर्दन ऊपर हो जाती है, तो त्रिबलियां विकसित हो जाती हैं। सांस छोड़ते हैं, गर्दन नीचे आ जाती तो संकुचित हो जाती है। और दूसरा क्या हो रहा है? गले में जो ग्रीवा के आभूषण क्या बोलते हैं? ग्रैव मतलब ग्रीवा मतलब कंठ के आभूषण ग्रैव कहते हैं। तो गले में जो मुक्ताहार मोती हार धारण कर रखी है वो भी कम पायमान हो रही है, वो माला भी कम पायमान हो रही, कम हो रही है। तो जिनके उदर में दाम उदर भक्तिबद्धम, जो उदर मैंने कमर, जिनकी कमर में दाम उदर शब्द क्या? दाम उदर मैंने कमर में जिनकी दाम में रस्सी बंधन बंधा उसे कहते हैं दामोदर। ऐसे दामोदर को मैं प्रणाम करता हूं। अब इसके द्वारा गोपिका उलुखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। अब जो सत्यव्रत मुनि ने ये पद लिखा, ये कैसे लिख दिया? ये भागवत के श्लोक से लिखा है। द्वितीय 10वें स्कंद 9वां अध्याय में 14वें श्लोक में ये वर्णन है। गोपिका उलुखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, जो भागवत का श्लोक है, इसी श्लोक से इस श्लोक के अनुसार सत्यव्रत मुनि ने स्तुति की। क्योंकि कोई भी भक्त जो स्तुति करता है वो काल्पनिक नहीं होती। वो जो स्तुति कैसे करेगा? श्रोत परंपरा में करेगा। क्या करेगा? श्रोत परंपरा में जो सुना है उसने, काल्पनिक नहीं होती है।
जो कई गाने बनते हैं ना बाजारों में, वो काल्पनिक होते हैं। वो भाषा ही ऐसी काल्पनिक भाषा है। वो ये गाना सुना आपने क्या? द्रौपदी ने बुलाया तू आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो। हैं? द्रौपदी की भाभी लगी रे, भाभी लगी, ऐसे कोई है ना, कोई लोकगीत है ये। क्या है? ये काल्पनिक है। जो भक्त लोग स्तुतियां करते हैं वो स्तुतियों का आधार शास्त्रीय होते हैं, अब मनगणना नहीं करते वो। तो सदानंद मुनि जो ये स्तोत्र लिखा है ये भागवत श्लोक पर आधारित है ना। तो यहाँ बता रहे हैं जो गोपिका उलूखले उखला धावमानम, जो उन्होंने लिखा श्लोक में, उस स्तुति में लिखा सदानंद मुनि ने, ये भागवत का 10वें स्कंद का 9वां अध्याय का 14वें श्लोक का अर्थ है। उसमें लिखा है गोपिका उलूखले दामना बबंध, प्राकृत में ये था। इसका अर्थ यह है गोपिका कहने से यशोदा मैया ने उलूखल के साथ में, उलूखल ओखली के साथ में दामना बबंध, दामना मतलब रस्सी के द्वारा, बबंध मतलब बांध दिया। मैया ने कृष्ण को ओखली के साथ में बांध दिया। कैसे? प्राकृतम यथा, जैसे प्राकृत एक माँ एक सामान्य बालक को दुष्टता करता है, बांध देती है ना। एक सामान्य बालक जो दुष्टता करता है माँ उसको बांध देती है, ठीक उसी प्रकार से मैया ने भी कृष्ण को बांध दिया। उसका ही अर्थ है ये श्लोक। अब बता रहे हैं डोरी के द्वारा उदर पर उखल में दोनों के साथ जो अब बंधन हुआ है, बंधन दोनों जगह पर हुआ है। कहां पर हुआ है? उदर पर और ओखली पर। मैया भी चतुर है। यदि कृष्ण को ओखली से एक साथ बांधती, ये ओखली है, कृष्ण ही है, बांध देती तो क्या होता? क्योंकि हिलते डुलते तो वो बंधन क्या हो जाता? क्या हो जाता बंधन? वो ढीला हो जाता और सरक के नहीं आ जाता। दोनों इसे बांध दो, क्योंकि ओखली सीधी नहीं होती है, ओखली आकर से है ना। यदि सीधी दो सीधी लकड़ियों बांध दो वो तो नहीं खुलेगा, फिर वो नहीं खुलेंगे। यदि एक लकड़ी लकड़ी टेढ़ी हो फिर बांध दोगे तो फिर उसको यदि सीधा बांध दोगे वो लकड़ी, वो बंधन ढीला पड़ जाएगा। मैया समझती है ओखली सीधी तो है नहीं है। अब ओखली से भाई बांध दूंगी, इसको दोनों एक साथ बांध दूंगी तो धीरे धीरे हिलते वो बंधन ढीला पड़ जाएगा। इसलिए मैया ने क्या कर रखा है? क्या किया उन्होंने? पहले डोरी के द्वारा उदर को बांधा, पहले कमर को बांधा, एक गांठ कमर में दे दी। अब जो रस्सी बच गई उसको बांधा फिर ओखली के उदर में। ओखली उदर होता है, ओखली ऐसे होते हैं ना, बीच में जो पतला ही उदर हो गया उसका। पहले रस्सी से कृष्ण उदर को बांधा, फिर ओखली के उदर को बांधा। इस प्रकार दोनों बंधन दोनों जगह पर हुआ है, ओखली में भी हुआ है और कृष्ण कमर में भी हुआ है। इसी को अभिव्यंजित करते हुए भक्त वश्यता विशेष दिखा रहे हैं। तो यहां क्या दिखा रहे हैं? यहां पर क्या दिखा रहे हैं? भक्तिबद्धम, अर्थात तो यहां से क्या उत्कर्ष, यहां कौन सा उत्कर्ष दिखा रहे हैं? भक्त वश्यता, भगवान कैसे भक्त के वशीभूत हैं, ये किस्म का उत्कर्ष है। भगवान बन गए हैं, अनंत ब्रह्मांड जिनके उदर में है, सब ब्रह्मांड के उदर में उनके अंदर है, उदर में है, और वो रस्सी बन गए। तो यहां क्या सिद्ध हो रहा है? उनकी भक्त वश्यता, ये भी उत्कर्ष है। लीलागत उत्कर्ष और भक्ति वश्यता उत्कर्ष है भगवान को, उत्कर्ष है भक्तिबद्धम। अर्थात अब यहां पर भक्तिबद्धम, यहां क्या है? भक्ति से बंध गए, यहां नहीं कह रहे हैं, यशोदा बंधन नहीं कह रहे हैं, भक्तिबद्धम कहा उन्होंने। क्या कहा है? भक्तिबद्ध, यशोदा बंधन नहीं है। भक्ति क्या है? भक्तिबद्ध है, अर्थात यशोदा की जो भक्ति है उससे कृष्ण बंधे हुए, न कि यशोदा से।
यदि यशोदा बांधने वाली होती तो प्रथम बार वही बांध देती। जब पहले क्या किया था उन्होंने, कृष्ण को जब बांधने चाहा, सबसे पहले जो चोटी में जो डोरी होती है, डोरी होती है, निकाल दिया। कमर कितनी होगी? इतनी कमर है। ओखली कमर कितनी होती है? वो भी इतनी से होती है। 1.5-2 फुट में बन जाएगा। ये चेष्टा की थी, नहीं बने। तो इसलिए स्पष्ट सर्वों में कह रहे हैं, क्या बताया था? दाम बताया यहां पर भक्तिबद्धम, अर्थात कृष्ण यहां तो क्या सिद्ध हो गया? भक्त वश्यता। भगवान कैसे भक्ति के वश में हो जाते हैं? भक्ति वशो पुरुष। भक्तिरेनेम नयति भक्तेनेम दर्शयति भक्ति वशो पुरुष भक्ति भूयसी। ऐसा श्लोक है। भक्ति एव एनम नयति, भक्ति किसी भगवान को ले जाती है, दर्शन कराती है। भक्ति एव भूयसी, भक्ति वशु, भगवान भक्ति के वशीभूत रहते हैं, अतः भक्ति एव भूयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ? बंधन श्रेष्ठ कि बद्ध श्रेष्ठ? बद्ध श्रेष्ठ कि बंधन श्रेष्ठ? यदि मैं इस टेबल को लपेट, एक कपड़े से लपेट देता हूं, कपड़ा बड़ा होगा, टेबल बड़ा होगा? कुछ भी आ रही? हाँ। तो यहां ईश्वर कह रहे हैं भक्तिबद्ध, अर्थात यहां पर अर्थात कृष्ण ने माता के संबंध में अपनी भक्ति के बंधन को स्वीकार किया है। कृष्ण ने क्या देखा है? मैया की भक्ति को देखा, तो भक्ति से बने। भगवान को बांध नहीं सकता है। ऐसे भगवान को नमस्कार। एक वैसे कौन कौन भगवान को, क्या उत्कर्ष है उनका? जो भक्ति के द्वारा बंध गए। क्या उत्कर्ष है उनका? उत्कर्ष ये है, भक्ति के द्वारा बंध गए। ऐसे उत्कर्ष युक्त जो कृष्ण है, उनको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। है? अब यहां जो बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही है, न कि पास समूह के बल से। जो बंधन हुआ यहां पर, वो केवल भक्ति के कारण है, रस्सी से नहीं। रस्सी बंधने वाले होते तो प्रथम प्रयास में बच जाते, नहीं बने हैं। क्योंकि बता रहे हैं, जितनी रस्सियां जोड़ी गई थी, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। रस्सी जोड़ देते थे तो अंगुल कम बढ़ जाती थी। अब ये किससे, ये कैसे बताया? ये भागवत श्लोक बताया। तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्भगस्य कितागस द्वयंगोलन भूतेन संदद्धे अन्यच्च गोपिका यदासि तदपि न्यूनम तेन अन्यदापि संदधे तदपि तद्वयंगुलम नूनम यद आदत बंधनम एवं स्वगेह दामानि यदुरा संदत्यपि तद्दाम बद्धमान स्वार्भगस्य कितागस। यशोदा मैया ने अपने अपराधी पुत्र कैसा है? कितागस, अपराध जिसने किया है। अर्भक मने पुत्र, अपने पुत्र को बांधने लगी। ये बांधने लगी, अंगुलम अभूत, 2 अंगुली कम पड़ गया। संदध्य अन्यत, वो रस्सी में दूसरी रस्सी संधि कर दी, जोड़ दी। किसने? गोपिका ने रस्सी जोड़ दी। यदासी तदपि, तो जोड़ दी। जब बांधने की चेष्टा की, फिर 2 उंगली कम पड़ गई। अन्यत, और रस्सी जोड़ी, वो कम पड़ गई। इस तरह स्वगेह दामाने, घर में जितनी घर में रस्सियां थी, सब रस्सियां जोड़ दी। जोड़ने पर भी क्या हुआ? गाय कितनी थी घर में? 9 लाख गाय। समझे क्या? नहीं तो रस्सियां कितनी होंगी? नहीं होंगी। गाय बधी भी तो हुई है। जो दूध देने वाली गाय होती है उसको बांध के रखते हैं। जो दूध नहीं देती है उसको बाड़े में खुला छोड़ देते हैं। समझेगे नहीं? 9 लाख कैसे हो जाएगी? क्योंकि यदि दूध देने वाली गाय को छोड़ देंगे, वो गाय क्या करेगी? हम बछड़े के बाद जाके दूध पिला के आ जाएगी।
ये होता है। बाड़े में 2 गायें होती हैं, एक गाय होती हैं उनको अलग रखते हैं, जो अनगायी होती है वो घूमते रहती, बाड़े घूमते रहती है। एक घर में 2 गायें हो तो अलग बात है, गायें कितनी सारी हैं। इधर गए गौशाला में देखना, जो गाय दुधारू होती है ना उनको अलग से रखते हैं, वो अलग होती है, वो बांधने। नॉर्मली जो गाय दूध देने वाले थे उसको बांध के क्यों रखते हैं, वो बछड़े के बाद चले जाएगी, दूध पिला देगी बछड़े को, तो बांध के रखते हैं। और जो गाय दूध नहीं देती है वो फिर उसको खुला छोड़ देते हैं, वो अलग होता है। कई सबके नहीं पैर नहीं बांधते हैं, जो गाय होती है मरखनी मतलब मारने वाली होती है उसी पैर बांधते हैं, उसी पैर बांध देते हैं। कई गाय लात मारती हैं, उसी पैर बांधने पड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से यशोदा मैया ने घर में जितनी रस्सियां थी सबको जोड़ दिया, परंतु तदपि वो न्यूनम, वो भी छोटी पड़ गई। अथवा दामोदरत्व का हेतु तो सिद्ध हो गया, इतनी रस्सियां जोड़ी गई, किसने बंधे नहीं। फिर जब बंध गए तो अब मानना पड़ेगा ना रस्सी नहीं बंधे, माना रस्सी नहीं, क्योंकि जब बंधे कृष्ण तो मैया ने फिर सब रस्सी खोल दी। एक किससे बंधे, वो जो उनकी जूड़ा पर जो रस्सी होती है डोरी उसे बंध गए थे, तो सिद्ध होगा कृष्ण रस्सी से, क्यों मैया ने अंदर रस्सियां खोल दी थी, अंदर में वो एक रस्सी बंध गई, छोटे रस्सी बंध गए थे, तो रस्सी नहीं बंधे हुए। इसलिए कह रहे हैं भक्ति बद्धम, अर्थात भक्ति से बता रहे हैं यहाँ पर मैया ने बड़ा प्रयास किया, बांध नहीं सकी। दामोदरत्व का हेतु यह हुआ कि कृष्ण भक्ति द्वारा ही बधे हुए हैं या भक्ति के वशीभूत होकर बध गए हैं, अर्थात आज से एक समानी परिवेशित होता है। इस लीला के द्वारा भागवत के जो लीला हुई है उसके द्वारा भागवत का जो अग्र पद्य है मैया ने किसमें बांध दिया, भक्ति बद्धम। अभी भागवत में कहां पर है, कृष्ण रस्सी नहीं बने, भक्ति से बने, कहां पर वर्णन है, क्या बता रहे हैं, अगला श्लोक है? क्या है? सोमातु शून्य गात्राया विस्तरस्त कबर सृज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिशुबंधने एवं संदृश्यताह्यंगम हरिणा भक्त वश्यता स्वशेना कृष्णेन यशेदम ईश्वर नेमिमृंचो न भव नश्रियंक अपि संग संसरया प्रसादम लेविरे गोपी मुक्तिदान। ये 4-5 श्लोक है। नयम सुखा को भगवान देखे आप सुनो, ये बता रहे हैं यहाँ पर। एक ही उस लीला में 4 श्लोक है, 18, 19, 20, 21। अब जब मैया बहुत चेष्टा कर रही है, रस्सी पर रस्सी जोड़ी जा रही है, रस्सी पर रस्सी जोड़ी जा रही है और नहीं बदल रही, होते सोमा तो शून्य गात्रया यशोदा मैया के शरीर में सर पसीना, माथे पसीने से पहले कहाँ आता है, ये पसीने से पहले कहाँ आता है? कहाँ आता है? माथे पे आता है, बूंदे आ जाते हैं पहले, माथे पसीना आ जाता है पहले, तो माथे पसीना आ गया, फिर धीरे धीरे पसीना बढ़ा और पसीना बहते हुए वस्त्र में आ गया, सारा शरीर उनका मुख लाल हो गया, विवर्ण हो गया, पसीना लथपथ। सारा वस्त्र कैसे थे? रेशमी, सूती वस्त्र चिपकते नहीं है, पसीना आता है ना तो रेशमी वस्त्र चिपक जाते शरीर में। तो सूती कपड़ा पहनो, चिपकेगा नहीं, हो चिपकता क्या? नहीं चिपकता। तो मैया के वस्त्र कॉटन के वस्त्र नहीं है, क्या वस्त्र में रखे हैं? रेशमी वस्त्र। राजा नहीं है, रेशमी वस्त्र बहुत महीन होते हैं, पसीना निकला तो उसमें कपड़े चिपक गए हैं, पसीना हो गया, उन्हें कुछ चोटी के बाल भी, उनके मुंह में कुछ केस भी आगे निकल आए और केस भी चिपक गए मुख के ऊपर है। तो यहां कह रहे हैं विश्रस्त कवर मैंने जूड़े में जो उन्होंने गजरा लगा रखा था वो फूल भी विश्रस्त हो गए, हिलते डुलते करते। पहले वहां मंथन किया, भागते
जब हृदय से जुड़ा हिला तो जो फूल थे वो अभी गिर गए हैं। दृष्टवा परिश्रमम, अब मैया ने कृष्ण ने देखा है तो बड़ी समस्या हो गई और फिर तब कृष्ण का हृदय दृष्टवा परिश्रमम। उस पर भी एक बात और, अभी तक इसमें मैया क्या सोचे बैठी थी, मेरा बेटा है बांध लूंगी, मेरा बेटा है बांध लूंगी, हैं सोचे बैठी थी। मेरा बेटा है बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है कृष्ण को। कृष्ण का मैया इतना आसान तो नहीं है, तुम बांध लोगी, वो बाएं हाथ से बांधो कहोगे देखा मेरे बाएं हाथ से खेल है। कृष्ण इतना तुम अपनी बदनामी सहन नहीं करूंगा, तब परिश्रम करो, पता चले कुछ है करके। तो जब पशुनी लथपथ, सारा से लथपथ हो गया, पशुनी लथपथ हो गया, उस समय कृष्ण की दृष्टि मां के मुख पर गई तो मुंह लाल हो गया। मन में कुछ गलानी है क्या क्योंकि हो क्या रहा मालूम है, सुबह सुबह नियम था, गांव की जितनी गोपियां थी आ जाती थी। आज देखते हैं नंद आंगन में को नई नई कुछ कार्यस्थानी कृष्ण ने की है, और आज देखा तो आश्चर्य बढ़ गई उनका, वाकई ये क्या हो रहा है। मुझे लगी हुई बांधने में, ओखली के साथ में क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, खुशबू कर रही है और हंस भी रही है। मैया तो गलानी में हो गई, मेरा बेटा है नहीं बांध पाई तो ये क्या बोलेंगी, अरे जा अपने बेटे को संभाल नहीं पाती है, बड़ी बात करती है, कहते हैं लोग पहले अपने बेटे को संभाल ले, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। लज्जा का विषय आ गया। अब बात किसे आ गई, प्रेस्टीज का प्रश्न आ गया। अब विचार किया तो अब मनी अब उनके आराध्य नारायण जी हैं, हे नारायण कुछ करो, मैं आपको शरणागत हूं। बस अभी तो मैं सोच रही मेरा बेटा है बांध लूंगी, मेरा बेटा है बांध लूंगी, ये था उनके मेरा बेटा है बांध लूंगी। क्या है बांधने में, जब नहीं बंधे अथा फिर मां शरणागत नहीं हुई थी। सोचो जब कृष्ण मां की परीक्षा ले रहे हैं, कृष्ण मां की तरफ नहीं, बोले मां से भी कृष्ण क्या करा रहे हैं, आप समर्पण करवा रहे हैं। महाप्रभु ने अपनी मां को नहीं छोड़ा। मेरी मां वैष्णव अपराधिनी है, कृपा नहीं होगी, सोचो क्षमा मांगना पड़ा मैया को। तो यहां पर भी कृष्ण दिखा रहे हैं मेरी मां जरूर है परंतु मैं बधूंगा नहीं। तो मां को नहीं छोड़ा कृष्ण ने, उन्हें परिश्रम करना पड़ गया, शरणागत होना पड़ गया। जब मैया में शरणागत हो गए प्रभु, उन्हें आराध्य कौन है, नारायण। हे नारायण कुछ कृपा करो प्रभु, मेरी जगह ही नहीं हो। लोग क्या बोलेंगे, अब कृष्ण कौन है, नारायणी है ना। अब मां लाइन पर आई है, ठीक है बस हो गया, बंद गई। हुआ कुछ भी नहीं, पर हुआ क्या था ना उनकी कमर बढ़ रही थी, कमर उतनी थी। बस कृष्ण के अंदर जो मां के प्रति दया भाव आया है, बस तो आते ही ऐश्वर्य जो उनके भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो हट गई। कुछ नहीं था, हो कुछ नहीं था, कमर भी उतनी थी। वास्तव में जब कृष्ण की बंधने की इच्छा नहीं थी तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो सामने आ गई थी, और रस्सी बढ़ती जा रही, कमर तो नहीं है। कृष्ण ने देखा मां बड़े कष्ट पा रही है, चलो बन जाता हूं। होते ही ऐश्वर्य शक्ति चली गई, लीला शक्ति सामने आ गई, बस हो गया। जैसी ऐश्वर्य शक्ति हटी बस कृष्ण ऐसे बन गए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, तो कृष्ण ने स्पष्ट भक्ति बद्धम आ गया ना कि कृष्ण स्वयं बद्धे हैं, कृपया भक्ति कहां से आ गई। कृष्ण ने क्या देखा, कृपा कब होती है, हम गुरु वैष्णव हम भगवान कब कृपा करते हैं, हमारी साधन को देख करके। तो किसने क्या देखा यहां पर, मां का साधन देखा, परिश्रम देखा तो बच गए। अर्थात मां की भक्ति देखी। परिश्रम तो गधा भी करता है, परिश्रम गधे बहुत परिश्रम करते हैं,
बाहर जो मजदूर बहुत परिश्रम करते हैं उसे होगा, परिश्रम का महत्व नहीं है। परिश्रम के साथ साथ क्या मुख्य बात क्या है, समर्पण भी होना चाहिए। समर्पण है तो परिश्रम सफल है। परिश्रम किए जा रहे हैं और समर्पण नहीं हो रहा है, मैया पर ये तो यहाँ गड़बड़ क्या हो रही थी, मैया के परिश्रम को कमी नहीं थी, मैया के परिश्रम को कोई कमी नहीं थी, मैया के साधन में कोई कमी नहीं थी। कमी किसकी थी, दो कमियां थी। क्या, मैया का समर्पण पे और कृष्ण की कृपा में। जैसे मैया का समर्पण हुआ, आपने आरती पुकारा, कृपा भी हो गई, बंद गए, तो सिद्ध हो गया कृष्ण जो बधे हैं भक्तिबद्ध, भक्ति से बधे में, न कि ईश्वर मैया की डोरी से। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा